भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दम भरा था कि हमारे देश के जाबाज जवान तैयार हैं पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस भारत में मिलाने के लिए, पाकिस्तानियों को पस्त कर देने के लिए। किसी भी भारतीय के लिए ये जवाब रगों में उबाल लाने वाला था। मगर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को पता नहीं क्या सूझा कि वो मस्खरी करने ट्विटर पर चली आई। ऋचा चड्ढा ने लेफ्टिनेंट के बयान को रीट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय, मतलब गलवान हाय कहता है। सबको मालूम है कि एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को भारतीय जाबाजों ने पटखनी दी थी, उन्हें अपना शौर्य दिखाया था। चीनी धोखे की वजह से हमारे 20 सैनिक भी शहीद हो गए थे। ऋचा चड्ढा लेफ्टिनेंट को वही याद दिला रही थी, न जाने क्यों, न जाने कौन सी मंशा से। मगर ऋचा चड्ढा का ट्वीट सेना को दिल से लगाने वाले भारतीयों को चुभ गया। महाराष्ट्र में तो महाभारत छिड़ गई। किसी ने ऋचा के बहिष्कार की बात की, किसी ने कहा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं है जिनको लेकर एक राष्ट्रीय चैनल पर इतने बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की जा सके। ये बात बिल्कुल सही है। दो विचार थे हमारे दिमाग में। एक कि ऋचा चड्ढा जिस तरह की अभिनेत्री हैं उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए, उनके बारे में बात ही ना की जाए। दूसरा, इस मुद्दे को लेकर देश के सामने जाया जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो। और हमने ये सोचा कि आज हम ऋचा चड्ढा जैसे ऐसे तमाम लोगों को एक करारा जवाब देंगे। ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट में भारतीय सेना पर गलवान को लेकर एक ऐसा व्यंग किया है जिससे पाकिस्तान बहुत खुश है, लेकिन हमारे ही देश के वो शहीद जिनका उन्होंने अपमान किया है, उन शहीदों के परिवार आज बहुत दुखी हैं। आज हम आपको यह बताएंगे कि जिस बॉलीवुड को भारत की सॉफ्ट पावर बनना था, वो बॉलीवुड कैसे भारत विरोधी ताकतों का एक केंद्र बनकर रह गया है और आज बॉलीवुड हॉलीवुड से क्या सीख सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ऋचा चड्ढा ने आखिर गलवान का जिक्र क्यों किया, उनकी मंशा क्या थी, वो क्या कहना चाहती है, किस चीज को लेकर वो मजाक उड़ा रही है। भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर को पीओके यानी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर भारत सरकार आदेश देती है तो भारतीय सेना पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप खुद सोचिए, पीओके हमारा हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, और जब हमारी सेना यह कहती है कि वो पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है तो हर भारतीय को कितनी खुशी हुई होगी। जिस दिन ये बयान आया था उस दिन सब बहुत खुश थे। पीओके कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर आजादी के बाद पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर जब एक यूजर ने भारतीय सेना के इस बयान का जिक्र किया तो ऋचा चड्ढा ने इसके जवाब में लिखा, गलवान सेज हाय। यानी क्या सेना को गलवान याद है? भारतीय सेना को गलवान तो याद होगा ही, या सेना गलवान की हिंसक झड़प को भूली तो नहीं है। इस ट्वीट को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी पाकिस्तानी ने यह ट्वीट किया हो, जैसे किसी भारत के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन ने यह ट्वीट किया हो, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति ने यह ट्वीट किया हो जिसे भारत से ईर्ष्या है, जिसे भारतीय सेना से जलन है और जो भारतीय सेना को अपना दुश्मन मानता है। ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट से आपको दो बातें समझ में आएंगी। पहली बात यह कि उन्होंने गलवान का जिक्र करके भारतीय सेना की क्षमता पर सवाल उठाए और वो असल में यह बताना चाहती थी कि सेना पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने की बात तो कह रही है, लेकिन वो शायद गलवान को भूल गई है। गलवान में क्या हुआ था और उनकी नजर में शायद गलवान में भारतीय सेना की हार हुई थी। दूसरा, उन्होंने अपने इस ट्वीट के जरिए गलवान के उन शहीदों और उनके परिवारों के साथ एक भद्दा मजाक किया है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान समर्पित कर दी थी। ये उनका एक बहुत बड़ा अपमान है। आपको आगे की कहानी बताएं उससे पहले ये देखिए कि इन शहीदों में लांस नायक दीपक सिंह का भी नाम है, जिन्होंने एक नर्सिंग सहायक के तौर पर इस हिंसक झड़प के दौरान यानी गलवान में 30 से ज्यादा घायल सैनिकों की जान बचाई थी। बड़ी बात यह है कि दीपक सिंह की शहादत के बाद उनके परिवार ने कभी भी इस पर अफसोस नहीं जताया, बल्कि गर्व दिखाया। उनकी पत्नी रेखा सिंह ने इसके बाद यानी अपनी पति की शहादत के बाद उन्होंने खुद भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया और आज वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हैं। आज आप सबको इस महिला के लिए, इसकी हिम्मत के लिए ताली बजानी चाहिए। इस परिवार के लिए आपको तालियां बजानी चाहिए। और उनका परिवार ऋचा चड्ढा जैसे लोगों के इस तरह के बयानों से आज बहुत आहत हुआ है। सुनिए उनका क्या कहना है। उन्होंने गलवान का नाम लिया, लेकिन वो इतने गलवान का वाकये हुए कम से कम 2 साल हो गए। क्या कभी इस दौरान वो जो परिवार, जो शहीद के परिवार थे, कभी उनके बारे में उनकी जानकारी कभी दी? उन्होंने जो इस तरह की बातें बोली तो उससे क्या है कि भारतीय सेना का और उन्होंने अपमान किया और दूसरे देश जो हमारे पड़ोसी देश है उनको एक तरह से बोलने का मौका